वेलकम बैक टू माय चैनल कहानियाँ कनिका के साथ में आपका बहुत 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 स्वागत है। जैसे कि आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि आज की हमारी कौन सी रहने वाली है। आज की हमारी कहानी रहने वाली है हॉरर, भूतिया कहानी, डरावनी कहानी, भयंकर कहानी। जी हाँ, मैंने सोचा कि लव स्टोरी सुन के आप लोग परेशान आ गए होंगे, बोर हो गए होंगे, थक गए होंगे। चलो अब थोड़ा डराया जाए, थोड़ा भूतिया कहानी सुनाया जाए। जो ये हॉरर कहानी है मेरी खुद की बनाई हुई नहीं है। इससे पहले जो आपको कहानियां मैंने सुनाई है हॉरर, वो मेरे खुद की इन्वेंट की हुई है। हाँ, कहीं से थोड़े थोड़े आइडिया मैंने लिए हैं, लेकिन वो मेरी खुद की बनाई हुई है। लेकिन ये वाली कहानी जो है वो मुझे बहुत पसंद आई थी। मैंने अपने बचपन में एक हॉरर शो देखा था, और जो ये कहानी जब मैंने देखी थी ना, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन 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 इसके कुछ कुछ पार्ट ही मुझे याद है। बाकी जो इसमें नया इन्वेंशन करूंगी वो मैं खुद करूंगी। तो आप ये सुनने के लिए तैयार है? तो फिर तैयार हो जाइए। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। ये कहानी स्टार्ट होती है ग्रुप से, यानी जिसमें 4 कपल थे, और वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमने कहीं पे घूमने जाना है। ठीक है, और उनमें से जो एक कपल था वो कहता है कि हम एक आइलैंड पे जाएंगे, जो छोटा सा आइलैंड है, और उस पर एक रिजॉर्ट बना हुआ है। मैंने सुना है कि वो रिजॉर्ट बहुत ही सुनसान एरिया में बना हुआ है, मतलब उस रिजॉर्ट के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। तो हम क्यों ना वहाँ चले, उस रिजॉर्ट पे चले, और वहाँ पे खूब इंजॉय करेंगे, क्योंकि वहाँ पे लोगों का ज़्यादा आना जाना नहीं है। और सबसे बड़ी बात, उस रिजॉर्ट पे जाने के लिए बोट से जाना पड़ता है, यानी उस रिजॉर्ट पे जाने के लिए आपको कार का यूज़ नहीं कर सकते, और ना ही किसी बस या अन्य व्हीकल का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये रिजॉर्ट एक छोटे से आइलैंड पे बना है, पानी से घिरा हुआ। तो हमको वहाँ चलते हैं। बहुत अच्छा रिजॉर्ट है, मैंने सुना है उसके बारे में। तो बाकी कपल्स बोलते हैं ग्रेट आइडिया, चलिए हाँ वहीं चलते हैं, और वहाँ पे ज़्यादा लोग भी नहीं होंगे, तो खूब एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे। तो सब जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और वो एक बोट हायर करते हैं, और बोट वाले को कहते हैं कि उस रिजॉर्ट पर हमको छोड़ दो। तो वो बोट वाला उन्हें कहता है कि मैम, ये रिजॉर्ट अच्छा नहीं है, आप वहाँ मत जाइए। हमेशा की तरह हर हॉरर कहानी में जैसे होता है कि वो लोग मानते नहीं हैं। वो कहता है कि इस रिजॉर्ट पे आने जाने के लिए जो बोट है वो 3 से 4 दिन बाद आती है, रोज़ रोज़ बोट नहीं आती है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम तो वैसे भी 3-4 दिन के लिए जा रहे हैं, हम तो कोई बात नहीं। तो वो उन्हें वहाँ छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। रिजॉर्ट देखकर उनकी आंखें फटी रह जाती है, क्योंकि वो रिजॉर्ट बहुत ही सुंदर था और ज़्यादा बड़े एरिया में नहीं फैला हुआ था। नॉर्मल सा छोटा सा रिजॉर्ट था, और बहुत ही प्यारा रिजॉर्ट। वो रिजॉर्ट पे देखते हैं कि यहाँ पे तो स्टाफ ही नहीं है। वहाँ उस रिजॉर्ट को सिर्फ एक लेडी चलाती है, जो अधेड़ उम्र की है, मतलब होगी कोई 50-55 साल की। और वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो लेडी आती है, और वो लेडी उनको कहती है वेलकम टू माय रिजॉर्ट मैम एंड सर, आइए आइए, आपका हमारे रिजॉर्ट में स्वागत है। तो वो कहते हैं मैम, अपने स्टाफ को बुलवाइए और हमारे लगेज उठवा दीजिए। तो वो कहते हैं कि सर, हमारा ना ये जो रिजॉर्ट है कि आइलैंड पे, तो यहाँ पे ज़्यादा लोग नौकरी करने आते नहीं हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 ही जने हैं, एक मैं हूँ और एक मेरा कुक है। तो फिर वो कहती है कि हम आपके लगेज हम रखवा देंगे सर, आपको हम आपके रूम बता देते हैं, आप रूम में चले जाइए। और वो लोग
अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वो लेडी उनको रूम बताती है और वो अपने अपने रूम में चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद, थोड़ा फिर तो खाने पीने के बाद वो सोचते हैं कि चलिए थोड़ा रिजॉर्ट पर घूमा जाए और इधर उधर जाया जाए। तो उनमें से जो कपल थे वो ज़्यादातर अपने कमरे में ही थे, तो सब बाहर आते हैं कि चलो थोड़ा घूमते हैं। तो वो रिजॉर्ट घूमते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। वो बोलते हैं कितनी शांति है यहाँ पे, कितना पीसफुल है, अरे यहाँ तो बहुत मज़ा आ रहा है। वो आपस में इस तरीके से बातें कर रहे होते हैं। लेकिन जो एक कपल है वो बोलता है यार चलो तुम यहीं बैठो, हम दोनों अभी आते हैं। और वो ना रिजॉर्ट के बैक साइड की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पे एक बीच टाइप का था थोड़ा, वहाँ पे चले जाते हैं और वहाँ घूमने लगते हैं। और उन्हें वो बहुत अच्छा लगता है। चलो पहला दिन ऐसे ही गुजर जाता है। शाम को डिनर करते हैं बॉनफायर पे, खूब मस्ती मजाक डांस होता है, गाना पीना, और फिर सब रेस्ट करने अपने अपने रूम में चले जाते हैं। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जो उन चारों कपल में से एक कपल था वो जल्दी उठ जाता है और फिर वो उसी बीच पे, जो बैक साइड पे था रिजॉर्ट के बैक साइड पे बीच जैसा, वहाँ पे चला जाता है। और वो वहाँ पे मस्ती मजाक करने लगते हैं। दोनों कपल अपने इंजॉय कर रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं। तो उसमें से जो गर्लफ्रेंड होती है वो क्या करती है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजाक करती है और उसको रेत में दबा देती है। मीन्स उसको बड़ा सा खड्डा करके उसको रेत में दबा देती है और उसके बॉयफ्रेंड की सिर्फ गर्दन ही गर्दन बाहर होती है। वो वहाँ से निकल नहीं पा रहा था क्योंकि वो सोच रहा था कि ये तो मुझे निकालेगी, वो तो मजाक मस्ती कर दे। तो थोड़ा सा वो उसे तंग करने लग जाती है और चली जाती है। फिर वो उसको आवाज़ मारता रहता है कि देखो ऐसा मत करो, मुझे यहाँ से निकालो प्लीज़, चलो मुझे भी ब्रेकफास्ट करना है, भूख लगी, प्लीज़ मुझे निकालो यहाँ से। तो वो वहाँ से चली जाती है। वो थोड़े सोचती है कि इसको थोड़ी देर रहने देती है, कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में आके निकाल लूँगी। जब वो आती है वापस तो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड तो वहाँ है ही नहीं। वो सारे में ढूंढती है, उसे कहती है कहाँ हो तुम, कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो। तो उसे वो कहीं पे भी नज़र नहीं आता है। उसे कुछ अटपटा सा लगता है। जब वो उसे ढूंढ रही होती है तो उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि गया तो गया कहाँ वो। फिर वो अपने दूसरे कपल्स के पास जाती है और कहती है कि हम ऐसे मजाक मस्ती कर रहे थे और समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ गया वो। मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा कि अचानक से वो कहाँ गायब हो गया, हम तो मजाक मस्ती कर रहे थे। तब वहाँ पे वो लेडी आती है और एक नोट देती है उस लेडी को, उस लड़की को कहती है कि आपके जो साथ थे वो ये नोट छोड़ के गए और वो कह के गए कि ये मेरी गर्लफ्रेंड को दे देना। और उस नोट पे लिखा होता है कि मुझे इमरजेंसी यहाँ से जाना पड़ रहा है और मैं तुम्हें बाद में मिलूँगा। तब वो सोचती है कि वो मुझे छोड़ के ऐसे कैसे चला गया, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़कर ऐसे कैसे जा सकता है। तो सबको यही लगता है कि वो वहाँ से चला गया। लेकिन इसके पीछे क्या सच्चाई है वो अभी आपको आगे पता चलेगी। अब वो बेचारी अकेली हो गई थी। वो सोच रही थी कि मैं भी यहाँ क्या करूँ, मैं चले जाऊँ यहाँ से। वो उस लेडी को बोलती है कि बोट को बुलाओ, मैं भी जाना चाहती हूँ। तो वो कहती है कि बोट तो अभी नहीं आ सकती है मैम, अब आपको 2 दिन का वेट करना पड़ेगा। अरे यार वो परेशान होने लगती है। दूसरे कपल्स को देखकर उसे बुरा लगता है कि यार मेरा ऐसे कैसे चला गया। और वहाँ से कॉलिंग भी नहीं होती थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पुरानी कहानी है, उस टाइम पे लैंडलाइन होते थे, तो वो लैंडलाइन पे कॉल करने जाती तो वो कॉल नहीं लगता है उसे। अब वो भी परेशान हो रही होती है। फिर उसको उस बुढ़िया के ऊपर थोड़ा थोड़ा शक सा होने लगता है। कैसे, मैं बताती हूँ। क्योंकि वो जो बुढ़िया थी, जब भी वो कुछ खाने के लिए मांगते थे, जैसे किचन के बाहर आ गए रिजॉर्ट में या फिर उसके पास चले गए, तो वो उन्हें भगाती थी। वो कहती थी प्लीज़ प्लीज़ मैम सर आप यहाँ मत आइए, प्लीज़ आप जाइए यहाँ से, अब जाइए। और कई बार रात में उनको किसी की चिल्लाने की आवाज़ें आती थी। उन्हें समझ नहीं आता था कि चिल्ला कौन रहा है। फिर एक रात को
वो लड़की उठी अपने रूम से पानी लेने के लिए कि मैंने पानी लेने जाना है। वो पानी लेने रिसोर्ट के किचन की तरफ जाने लगी और वो जैसे किचन में एंटर होती है तो उसे बहुत ही गंदी स्मेल आती है। वो एकदम से अपना नाक बंद कर देती है, मतलब बहुत ही गंदी स्मेल जो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उसे का शक और बढ़ जाता है और वो धीरे धीरे देखती है, किचन में बढ़ती है, जब आगे देखती है फर्श पे खून ही खून है। पूरा फर्श रेड रेड रेड, पूरा खून ही खून फैला हुआ है। तब वो अंदर से आवाजें सुनती है किसी चीज को काटने की, जैसे कोई एक किसी चीज को काट रहा हो जोर जोर से। तो वो चुपके से देखती है तो वो देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड की लाश को टेबल पे रखकर काटा जा रहा है। और वो ये देखकर एकदम डर जाती है। और काट कौन रहा है? वो बूढ़ी औरत और उसका कुक, वो उन्हें उसे काट रहे हैं। वो एकदम डर जाती है और पसीना उसकी पूरे शरीर में भर जाता है और अपने मुंह को वो दबा देती है और चुपचाप देखती रहती है। और फिर उसकी नज़र पड़ती है एक कोने पे, और जैसे ही वो उस कोने पे देखती है तो वहाँ पर एक राक्षस टाइप का कोई अजीब सा जानवर कि इंसान क्या था वो उसे समझ नहीं आ रहा, और वो उसकी लाश के टुकड़े उसको खिला रहे हैं, जिसे देखकर उसके हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते हैं और वो पीछे मुड़ने लगती है। और जैसे वो पीछे मुड़ती है तो किसी चीज़ से टकराती है और आवाज़ आती है और उन लोगों को पता लग जाता है कि किसी ने हमें देख लिया है। और वो देखते हैं उसे और पकड़ लेते हैं, वो उसे पकड़ लेते हैं और मार देते हैं। उसका भी वही हाल होता है जो उसके बॉयफ्रेंड का होता है। अगली सुबह उठ हो जाती है और सारे बाकी के कपल्स पूछते हैं कि वो कहाँ गई। उससे पूछते हैं लेडी से, तो वो कहती है कि उन्हें ना अपने बॉयफ्रेंड के पास जाने की बहुत ज़्यादा जल्दी लगी थी, तो हमको इमरजेंसी में बोट मंगवानी पड़ी और उनको भेजना पड़ा। लेकिन वो बोलते हैं हमको उसने इन्फॉर्म भी नहीं किया। और वो कहती है, बुढ़िया कहती है कि नहीं उनको जाना था, वो बार बार जिद कर रही थी मुझे जाना है, तो इस करके हमें उन्हें भेजना पड़ा। चलो बाकी के कपल सोचते हैं कि चलो वो चले गए, अच्छी बात है। वो भी अपने मज़े मस्ती से वहाँ पे रिजॉर्ट में मज़े मस्ती कर रहे होते हैं। फिर एक लड़का किचन की तरफ आता है कुछ मांगने के लिए। जैसे वो आता है तो वो उस बुढ़िया को कहता है कि आंटी हमारे को जरा खाने में ये ऑर्डर करना है, ये बना दो। वो कहती है अभी ये सब हमारे पास नहीं, क्योंकि वो डर जाती है कि अंदर उस लड़की की लाश थी। अब उसकी इन हरकतों से दिन पे दिन शक बढ़ने लगा लोगों का। उस लड़के का शक भी बढ़ गया कि ये आंटी कुछ अजीब सा बिहेव नहीं कर रही है अब। फिर वो अपने बाकी के साथियों को बताता है कि यार मुझे कुछ अटपटा सा लग रहा है। और ना किचन के अंदर से ना आवाज़ें भी आ रही थी किसी की अजीब अजीब सी। सब उसका मजाक उड़ाते हैं, यार तू पागल है, आंटी तो बहुत अच्छी है, ऐसे ऐसे करके बोलते हैं। फिर वो बोलता है यार तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो ना, समझो मेरी बात को, मैं सच कह रहा हूँ। तब वो सब बैठे होते हैं रात को बाहर में। अचानक से जो जानवर के बारे में बात आ रही हूँ ना आपको, राक्षस के जैसा दिखता है, वो छूट जाता है उस बुढ़िया के पैर से बाहर, क्योंकि वो बुढ़िया उसको पहले बंद करके रखती है। वो उसको बंद करना भूल जाती है और वो कैद से बाहर आ जाता है। और जैसे ही वो बाहर आता है तो वो एक लड़के को पकड़ लेता है, जिससे सबको पता लग जाता है
ये यहाँ पर कोई जानवर टाइप का, राक्षस टाइप का आदमी है और वो उसको पकड़ता है और मारने की कोशिश करता है। लेकिन रात में वहाँ पे बॉन फायर होती है तो वो उसको आग दिखाते हैं और वो वहाँ से भाग जाता है क्योंकि वो आग से डरता था। अब वो सब डर जाते हैं। अब उन्हें साफ साफ पता चलने लग गया था कि बात क्या है। फिर वो लड़का हाथ में, दूसरा जिसको शक हो गया था उस बुढ़िया पे, हाथ में आग पकड़ के किचन की तरफ जाता है बाकी कपल्स को लेके। और जैसे ही वो वहाँ जाते हैं उन्हें बहुत गंदी बदबू आती है और अंदर देखते हैं कि वो लड़की और उस लड़के की लाश अंदर पड़ी है, कटी फटी। तब उन्हें समझ आता है कि ये जो बुढ़िया है ये इंसानों को मारती है उस राक्षस को खिलाने के लिए, उसका पेट भरने के लिए। इसने उस राक्षस को पाल रखा है यहाँ पर, क्योंकि अगर उस बुढ़िया को जिंदा रहना है तो उसे दूसरे को मारकर उसे खिलाना ही पड़ेगा। और फिर वो उस बुढ़िया को पकड़ते हैं और कहते हैं कि तुमने उनके साथ क्यों किया ऐसा। वो उसको बोलती है, मैं अपने आप को खिलवा नहीं सकती उन राक्षस को, तो मुझे तुम लोगों को ही खिलाना होगा। तो वो उसको कहती है, बेटा आजा और इनको खा ले। वो सब अपने हाथ में बॉनफायर की जो लकड़ियाँ होती है जली, वो पकड़ लेते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वो जो राक्षस है वो आग से डरता था, क्योंकि उस बुढ़िया ने अपने हाथ में ना आग पकड़ी होती थी। तो उनको ये पता लग गया कि वो आग से डरता है और वो बुढ़िया के पास भी नहीं जाता था क्योंकि उसने आग पकड़ी होती थी। अब उनको भी ये बात पता चली थी, उन्होंने आग पकड़ ली। वो इधर उधर छुपने लगे, छुपने से कोई फ़ायदा नहीं था। फिर उन्होंने प्लान बनाया कि हमें कुछ ऐसा करना होगा कि राक्षस ही मर जाए। तो वो पहले तो उस राक्षस से दूर रखने के लिए आग जलाते रहे पूरी रात बैठे हुए, और सुबह हो गई। अब उन्हें पता चल गया था कि वो राक्षस है जो वो दिन में बाहर नहीं आता, उसे धूप सहन नहीं होती है। तो वो रात का इंतज़ार करने लगे और उस बुढ़िया को उन्होंने कर दिया बंद एक कमरे में। अब वो राक्षस आज़ाद था, अब वो बुढ़िया के पास कैद नहीं था। उस राक्षस ने अपने कुक को भी खा दिया था मारकर। जो कुक उसके लिए काम करता था बुढ़िया के लिए, उसको भी वो मार के खा चुका था। अब उसको भूख लगी थी, रात हो रही थी, लेकिन उन कपल ने पहले ही सोच रखा था। उन्होंने खुले मैदान पर लकड़ियों को इकट्ठा कर दिया एक गोल उसमें धारे में, और उस पर छिड़क दिया मिट्टी का तेल कि हमें उसको इसके अंदर लेके आना है और इसमें आग लगा देनी है, तभी वो राक्षस मर पाएगा और हम यहाँ से जिंदा बच पाएंगे। रात को जैसे ही वो राक्षस बाहर निकलता है तो एक लड़का भागते हुए उसको घेरे के अंदर लेके आता है और दूसरा लड़का उन लकड़ियों को आग लगा देता है। और जैसे वो आग लगाता है तो वहाँ से वो औरत वहाँ से कमरे से रिहा हो जाती है और उसको बचाने के लिए आती है। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, इनको हम सब छोड़ेंगे नहीं। और वो उसे वहाँ से बाहर निकाल देती है और जल्दबाजी में उस औरत के हाथ से मशाल गिर जाती है। और मशाल गिरने के बाद उस जानवर ने उसे भी नहीं छोड़ा, उसे भी मार। अब उन कपल्स को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने आप को कैसे बचाए। वो लोग मिट्टी का तेल लेके आते हैं और उसके ऊपर छिड़कते हैं और उसको आग लगा देते हैं, जिससे वो मर जाता है। और इस तरीके से वो अपनी जान बचा लेते हैं और उस रिजॉर्ट से हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। उन्हें अपने 2 साथियों की मौत का बहुत पछतावा होता है। तो ये थी हमारी आज की कहानी, हॉरर कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें प्लीज़। और ये कहानी मैंने अपने बचपन में सुनी नहीं थी,
टीवी में देखी थी, एक हॉरर शो में।